बघेल जी, उन्होंने महापौर जी के कान में फूंक के गया था कि बेटा नीरज, जैसा तुम्हारा सेक्टर 5 है वैसे ही पूरे वैशाली नगर को भी बनाना। लेकिन नीरज भैया शायद उल्टा सुन लिए, जैसा पूरा भिलाई नगर निगम का पैसा और वैशाली नगर का विधानसभा है उसको लूट के पूरा सेक्टर 5 में ही ले जा रहे हैं। संबोधन के दौरान आपने स्पष्ट रूप से कहा कि महापौर जी अपनी मनमानी करते हैं, विपक्ष उसमें आवाज उठाता है, फिर ऑफिस में बैठ के सेटिंग हो जाती है। ये किस तरीके की सेटिंग है, किस तरीके की चीजें आपको पता चली? देखिए 70 वार्डों में 70 पार्षद हैं, लेकिन कुछ पार्षद हम हर उस आदमी का समर्थन करेंगे, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जो मुद्दों की बात करेगा और ईमानदारी की बात करेगा। और हम हर उस आदमी के विरोध में खड़ा होंगे जो बिना एनओसी के बीएसपी में काम कराएगा और जो भ्रष्ट अर्बन कंपनी के साथ में खड़ा होगा, हम चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, हम निर्दलीय हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो मुद्दे उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, फिर सेट हो जाते हैं। हरिओम तिवारी आज आवाज उठाते दिख रहे हैं, लोगों के साथ आवाज बुलंद करते दिख रहे हैं। क्या इनको भी सेट किया जाएगा? क्या हरिओम तिवारी भी सेट हो जाएंगे? भैया देखिए, निर्णय लेने वाली सरकार हम नहीं है। भिलाई नगर निगम कमीशन खोरी के मामले में कभी इतना बदनाम नहीं हुआ जो इस 5वें कार्यकाल में इस कार्यकाल में हो रहा है, और इसका जनता का गुस्सा सबको झेलना पड़ रहा है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो चाहे हम निर्दलीय पार्षद हो। इसके आरोप सबके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई लड़ेगा वो अपने आप को बेदाग साबित करेगा। और हमारा सीधा सीधा कहना है, जो अर्बन का यार है समझो वो गद्दार है। नगर निगम भिलाई में कुछ दिनों पहले एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया था, जो उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह का गुस्सा उसमें फूटा था। अब हरिओम तिवारी और उनके साथ कई निर्दलीय पार्षद शामिल हुए हैं और नगर निगम के ऊपर कई सारे आरोप भी लग रहे हैं। टेंडर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सेटिंग के भी आरोप लग रहे हैं। हरिओम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। संबोधन करते समय आपने पक्षधारियों को या विपक्ष दोनों के ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या मसला है? देखिए, भिलाई नगर निगम कमीशन खोरी के मामले में कभी इतना बदनाम नहीं हुआ जो इस 5वें कार्यकाल में इस कार्यकाल में हो रहा है, और इसका जनता का गुस्सा सबको झेलना पड़ रहा है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो चाहे हम निर्दलीय पार्षद हो। इसके आरोप सबके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई लड़ेगा वो अपने आप को बेदाग साबित करेगा। और हमारा सीधा सीधा कहना है, जो अर्बन का यार है समझो वो गद्दार है। जिस सभापति ने खुद स्वयं समिति बना के हमसे ये पूछा था कि ये कंपनी चोर है कि नहीं है बताओ, ये कंपनी भ्रष्ट है कि नहीं है बताओ, सभी पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षदों ने रिपोर्ट बना के सभापति के अधिकारियों को। रिपोर्ट में क्या था? ये था कि ये जो कंपनी है वो भ्रष्ट है। इसमें स्पष्ट रूप से 6 करोड़ का जो घोटाला है वो दिख रहा है, और अगर जो स्वास्थ्य विभाग हमारे जांच में सहयोग करता तो ये आंकड़ा बढ़ के 15 करोड़ तक जाता, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने जांच में सहयोग नहीं किया था। लेकिन फिर भी 6 करोड़ की चोरी तो पकड़ाई थी। वो रिपोर्ट हमारे देने के बाद भी खुद ही समिति बनाते हैं, खुद ही जांच रिपोर्ट लेते हैं और फिर से उसी कंपनी को ठेका दे देते हैं। दूसरा, सामान्य सभा में इस बार इतना अवैधानिक विधि विरुद्ध सामान्य सभा हुआ, वो पूरी मीडिया के सामने था। सभापति ने सभा का अंत अचानक से, मतलब पार्षद अपनी आवाज़ उठा ही रहे थे और राष्ट्रगान का अपमान किस तरह किया जाए, मतलब बहुमत से पास करने के लिए राष्ट्रगान को हथियार की तरह यूज़ किया गया। अचानक से राष्ट्रगान का वाचन करा के बहुमत से पास बोला गया। बहुमत शब्द का उपयोग तब होता है जब मतदान होता है, तो मतदान की प्रक्रिया तो हुई ही नहीं, ना हाथ उठा के मतदान कराया गया, ना पर्ची डाल के मतदान कराया गया, ना गुप्त मतदान कराया गया, तो बहुमत कहाँ का? कितने पार्षद पक्ष? आप जिस राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, कई सारे ऐसे सामान्य सभा देखे गए हैं जिसमें आप कांग्रेस के किसी मुद्दे पर सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं और उसका भी अंत राष्ट्रगान से ही हुआ है, और विपक्ष में जो भाजपा थी वो चिल्लाते रह गई कि भाई हमारी बात नहीं सुनी गई। तो उस समय में क्या चीज़ें होती थी? भाई, हम हर उस आदमी का समर्थन करेंगे, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जो मुद्दों की बात करेगा और ईमानदारी की बात करेगा। और हम हर उस आदमी के विरोध में खड़ा होंगे जो बिना एनओसी के बीएसपी में काम कराएगा और जो भ्रष्ट अर्बन कंपनी के साथ में खड़ा होगा, हम चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, हम निर्दलीय हैं। संबोधन के दौरान आपने स्पष्ट रूप से कहा कि महापौर जी अपनी मनमानी करते हैं, विपक्ष उसमें आवाज उठाता है, फिर ऑफिस में बैठ के सेटिंग हो जाती है। ये किस तरीके की सेटिंग है, किस तरीके की चीज़ें आपको पता चली? देखिए, 70 वार्डों में 70 पार्षद हैं, लेकिन कुछ पार्षद, अधिकांश पार्षद तो पिछड़े स्लम एरिया से आए हैं, कई पार्षद नए चुन के आए हैं, और मैक्सिमम पार्षद अब ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ नगर निगम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ विपक्ष के और कुछ पक्ष के भी ऐसे पार्षद हैं जिनका काम पूरा सेटिंग पे चल रहा है। कुछ पार्षद ऐसे हैं जो सामान्य सभा में मुद्दा उठाते हैं,
और मुद्दा उठा के आधे बीच में बंद हो जाते हैं। यह सामान्य सभा से पहले उस मुद्दे को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद फिर सौदा करते हैं कि मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा सामान्य सभा के अंदर, मेरी कीमत तय करो। यह सेटिंग नगर निगम के अंदर होती है और इसमें मारे जाते हैं निर्दलीय पार्षद। क्या कभी हरिओम ने आवाज़ उठाया और उनको सेट करने का प्रयास किया निगम ने? किया ही जा रहा है। तीन मजदूरों का पैसा देने का ऑफर मेरे को ही नहीं, नगर निगम के लगभग अधिकांश पार्षदों के घर में सफाई कंपनी के लोग पहुंच रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप सफाई कंपनी के खिलाफ आवाज मत उठाइए, 3 मजदूरों का पैसा आपके घर में पहुंचेगा। ये जो टेंडर लिया वो कंपनी बोल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी को बोल रही है, ये सर्वविदित है, आप पता लगा लीजिए और आप जांच कर लीजिए। 70 के 70 पार्षद के घर वो गए हैं, सेटिंग करने के प्रयास चल रहे हैं। हर कोई सेट नहीं हो रहा है, लेकिन होना नहीं होना बात की बात, लेकिन ऑफर पहुंचा है। ऑफर पहुंच रहा है। अधिकांश पार्षदों की कई पार्षद बता रहे हैं कि उनके पास पहुंच। आपके साथ अभी यहाँ कितने पार्षद मौजूद हैं? मेरे साथ यहाँ पे अभी 6 पार्षद हैं और 6 के पास ऐसे सेटिंग की आवाज गई है? बहुत 2-3 के पास गई है, कई लोग के पास नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे अगला कदम क्या होगा? हमारा देखिए भैया, संघर्ष करना हमारा काम है, परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर हम ईमानदार। आपने जो आवाज़ उठाया वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो विपक्ष के लोग हैं वो मुद्दे उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, फिर सेट हो जाते हैं। हरिओम तिवारी आज आवाज़ उठाते दिख रहे हैं, लोगों के साथ आवाज़ बुलंद करते दिख रहे हैं, क्या इनको भी सेट किया जाएगा? क्या हरिओम तिवारी भी सेट हो जाएंगे? भैया देखिए, निर्णय लेने वाली सरकार हम नहीं है। जब तक हमारी सांस है, सामान्य सभा हो चुका है, टेंडर जिसको मिलना था वो मिल चुका है, चाहते तो हम शांत हो जाते हैं। अब लड़ाई लड़ने का कुछ औचित्य नहीं है, कई लोग अपना मुंह बंद कर चुके हैं, उसके बाद भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राज्य शासन के लिए अभ्यावेदन तैयार किए हुए हैं, कोर्ट में जाने की तैयारी है। ये लड़ाई लंबी लड़ाई अंतिम तक लड़ना है। परिणाम क्या होगा वो हमको नहीं मालूम, जनता ने हमको लड़ने के लिए भेजा है और लड़ने की जिम्मेदारी हम। जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी कई समस्याएं हैं। जी, आप कहाँ रहती है, कौन से वार्ड? मैं वार्ड क्रमांक 9 में रहती हूँ। वहाँ क्या समस्याएं हो रही है? वहाँ ना सर, नाली इतने साल से 27 साल से हूँ, यानी 27 साल से मेरा जन्म है, लेकिन अभी तक वहाँ ना नाली बिल्कुल नहीं बना है। मतलब अपने जब से आपने होश संभाला होगा उसके बाद से नाली उसी अवस्था में दिख रही है? बिल्कुल उसी अवस्था में है। हम आयुक्त को भी लेटर दिया गया है, हमारे पार्षद को हम लोग जब फोन करते हैं कि भैया हमारा नाली भर चुका है, आप सफाई के लिए भेजो, वो बार बार वो भेजते हैं, हमारे कर्मचारी को भेजते हैं, हमारा नाली साफ कराते हैं। लेकिन बरसात के दिन ऐसा आता है ना भैया कि बच्चे लोग को घर से निकलना बिल्कुल मुश्किल है। तो और अभी तो हालात में मैं आपको एकदम फोटो ही दिखाना चाहूँगा। हमारा अभी का लेटेस्ट फोटो, ये अभी मैं आज ही लेकर आ रही हूँ, ऐसा फोटो। अब हम बगल में बोरिंग, नाली के बगल में बना है बोरिंग, उसमें भी गंदगी पानी आता है। हाँ, खींच के आता है और हम लोग के घर के आंगन में पूरा पानी चढ़ जा रहा है भैया। मैं आपको फोटो भी दिखा चाहूंगी कि ये जो इसके जस्ट साइड में ना भैया बोरिंग है और ये नाली है। इसका ना पानी तो कॉमन से बात है, वहाँ जो उसी पानी को हम यूज भी करते हैं, तो वो उसमें तो बच्चे लोग बीमार होंगे और कुछ बुजुर्ग हैं वो भी तो बीमार होंगे ना। हम लोग आयुक्तों को भी लेटर दिए जाते हैं, बार बार उनको बोले जा रहे हैं कि हमारे सिर्फ नाली बना दो, हमको उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और उससे ज्यादा सड़क का पानी नाली में आ जाता है और नाली का पानी तो घर के दरवाजे में घर तक भी पहुंच जाता है। जो बच्चे तो और भी वार्ड, अलग अलग वार्ड के जो 5 से 6 वार्ड के लोग आए। जी, क्या समस्या है इससे? 9 नंबर वार्ड से आता हूँ और मैं आज कम से कम 3 साल से तो ये रिपोर्ट कर रहा हूँ अपने पार्षद को, जो 9 नंबर वार्ड के कौन है वहाँ के पार्षद जी, राजू रानू करके हैं। उनसे बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि भाई एक पंडित जी हैं, पंडित जी के घर के सामने एक पुलिया रहती थी पहले, वो टूट गई है। लोग उधर से मोटरसाइकिल से आते हैं, उसी में आके गड्ढे में गिर जाते हैं, इधर से बच्चे जाते हैं, उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। पंडित जी के घर के सामने 9 नंबर वार्ड की बात कर रहा हूँ, जो निजामी चौक से सीधा वो जुड़ता है और क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के पास जाता है, उसी रोड की बात कर रहा हूँ। वो रोड इतना खतरनाक है, इधर तालाब जैसा गड्ढा बना हुआ था। पार्षद को जब शिकायत करते हैं वो क्या कहते हैं? पार्षद ही बोलते हैं कि हम आपकी रिपोर्ट हम लेके जा रहे हैं, बार बार हम निगम में जा रहे हैं, हो जाएगा अंकल तो मैं करवा दूंगा, हो जाएगा तो करवा दूंगा। अब वो उसकी वजह से आज हम लोग परेशान होकर के फिर यहाँ आए हैं कि भाई इस समस्या का हल हो जाए, रोड बन जाए। नाली ऐसा कि पंडित जी के घर के सामने इतना पानी है, नाली में इतना पानी, इतना डाउन पहले का नाली बना हुआ है कि वो डूब जाएगा, बच्चा एक गिरेगा तो। उसको समस्या को लेकर के राजू के यहाँ मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन ये सुनते हैं, लेकिन ये निगम वाले नहीं सुनते हैं। निगम वाले के पास आते हैं और ये जहाँ से मेन काम होना है वहाँ से सिर्फ आश्वासन, हमको आश्वासन देते हैं कि बस हो जाएगा। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। जी,
क्या परेशानी है आप लोग के वार्ड में, क्या दिक्कत? हमारे वार्ड में पानी भर जाता है, नाला का काम। कौन सा वार्ड है? वार्ड इक्यावन। श्रीमती पार्षद श्रीमती मीरा बंजारे जी है हमारे वार्ड की पार्षद। रोड में क्या बोलते हैं, दारू भट्टी है, दारू भट्टी को भी बंद नहीं किया जाता। वहाँ से लोग पढ़ाई के लिए आते जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। शराबी लोग बहुत परेशान करते हैं, वहाँ पास आ जा नहीं पाते हैं लोग। हमको दारू भट्टी बंद करवाना है, सड़क का काम नहीं होता है। यहाँ पर मामला अटका है पार्षद महोदया, क्यों इनका काम नहीं हो रहा है? क्योंकि जनता आपसे सवाल करेगी, आप ऊपर अधिकारियों से सवाल करेंगे। मैं तो बोल बोल के शासन प्रशासन से थक गई हूँ कि मैं वादा भी की थी जनता के पास कि मैं पार्षद बन जाऊंगी तो दारू भट्टी बंद कराऊंगी। मेरे बहुत प्रयास के बावजूद भी आज दारू भट्टी बंद ही नहीं हुई। शासन प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में? हो जाएगी करके अनुशासन देते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं बस जी खाली। जी। और कुछ कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा नहीं, है। संतोषजनक जवाब बिल्कुल नहीं है जी। और नाला पानी के लिए भी सबसे बड़ी समस्या पानी का है। हम लोग के तरफ पे पीने का पानी, हम लोग के घर तरफ नाला है, तो नाला का पानी जब बारिश आता है तो भर जाता है, तो पानी नहीं आता है, गंदा पानी। उसके वजह से बच्चे लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं मिलता है, यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड लोगों को भी जॉब में जाने के लिए नहीं मिलता है, इतना नाला के पानी भर। तमाम समस्याओं को लेकर आज जनता और कुछ निर्दलीय पार्षद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन समस्याओं के साथ साथ कई सारे आरोप लगे हैं। नगर निगम पर आरोप लग रहे हैं, महापौर पर आरोप लगे, सभापति पर आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्ट ठेकेदार को, भ्रष्ट कंपनी को टेंडर दिया गया है, करोड़ों का घोटाला करने वाली कंपनी को टेंडर दिया गया है। नगर निगम अपने मनमानी कर रहा है, पार्षदों की सुन नहीं रहा है। तमाम आरोप नगर निगम पर लगे हैं, महापौर पर लगे हैं और सभापति पर लगे हैं, विपक्षों पर भी लगे हैं कि वो आवाज़ नहीं उठाते। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा, क्या कुछ कहते हैं ये नगर निगम के अधिकारी, क्या कुछ इसमें एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। या फिर ये हल्ला सिर्फ आज होकर फिर कल से ठंडा हो जाएगा, कल से फिर सब सेटिंग, सब शांत, देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। भूपेंद्र बघेल जी, उन्होंने महापौर जी के कान में फूंक के गया था कि बेटा नीरज, जैसा तुम्हारा सेक्टर 5 है वैसे ही पूरे वैशाली नगर को भी बनाना। लेकिन नीरज भैया शायद उल्टा सुन लिए, जैसा पूरा भिलाई नगर निगम का पैसा और वैशाली नगर का विधानसभा है उसको लूट के पूरा सेक्टर 5 में ही ले जा रहे हैं। वो अपने ही नेता के बात को नहीं सुन पाए। उनके नेता ने सीधा कहा था कि सेक्टर 5 कैसे वैशाली नगर को बनाना, वो पूरा वैशाली नगर को लूट के सेक्टर 5 को बना रहे हैं। तो ऐसा महापौर भी अपने पद में रहने के लायक निर्माण किया था, उसके बाद भी उसको अपात्र नहीं किया गया और एक तरफा उसको ठेका दिया गया। दोस्तों, विगत 2023-24 में इसी अर्बन एनवायरमेंट कंपनी ने करोड़ों रुपए की आर्थिक अनियमितता इसी भिलाई नगर निगम में किया था, जिसका खुलासा सभापति के आदेश से गठित पार्षदों एवं अधिकारियों द्वारा किया गया था। 2023-24 में इसी कंपनी ने जो काम 23 करोड़ में लिया गया था, एक साल में ऐसी क्या महंगाई बढ़ गई, एक साल में ऐसी क्या चकाचौंध सुविधा इसने बढ़ा दिया कि 37 करोड़ के ठेका को 50 करोड़ कर दिया गया। दोस्तों, इसी सम्मेलन में दोस्तों अनुपस्थित पार्षद श्रीमती शारदा राय के स्थान पर उसके पुत्र, जो कि खुद सभापति के आदेश से उस सम्मेलन में आए हुए थे, ने शासकीय दस्तावेज, जो एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें सिर्फ पार्षद साइन करते हैं, उसमें एक अनुपस्थित पार्षद श्रीमती शारदा राय के बदले में उसके पुत्र को बुला के, ताकि बहुमत साबित हो जाए, फर्जी साइन कराया गया। दोस्तों, ये बात वीडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद है, जो जिला प्रशासन कराती उस वीडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। मैंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक में वो भी डाला है, जिसको देखना है वो देख सकता है। पेन ड्राइव भी है, जिसको देखना है महापौर को, कमिश्नर को, आयुक्त को, सभापति को, वो देख सकता है। और ये घटना न सिर्फ मेरे सामने हुई थी, सभी 70 पार्षदों के सामने ये घटना हुई थी, पूरी पत्रकारों के सामने ये घटना हुई थी, सभापति के सम्मुख ये घटना हुई थी। सभापति का काम होता है सभा का सुचारू और सही रूप से संचालन करना, लेकिन अगर सभा का संचालन सभापति ठीक से नहीं कर रहा है, वो ऐसे लोगों को निमंत्रण दे रहा है जो सरकारी दस्तावेज। भाइयों, 8 प्रस्ताव लाए गए थे, प्रत्येक प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत अगले प्रस्ताव का वाचन किया जाता है, किंतु 8 प्रस्ताव का वाचन एक साथ किया गया, जो कि भाइयों नियम के विरुद्ध है। चौथा, सम्मेलन से पूर्व टेंडर की प्रक्रिया होती है। 2024-25 की सफाई टेंडर प्रक्रिया में भी अपने पसंदीदा ठेकेदार अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ही ठेका प्रदान करने के उद्देश्य से टेंडर में भाग लेने वाले एक अन्य प्रतिभागी को सिर्फ